नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। तो आज मिलकर मांगेंगे जवाब। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मेरे पुराने मित्र योगेश गुप्ता जी जो बात कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को भाजपा में शामिल कराने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, तो ये कोरा दिवा स्वप्न है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की अयोध्या यात्रा का सवाल है, मैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं जी। कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म और भगवान श्री राम ब्रांडिंग के तौर पे उपयोग किए जाते हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, लोगों को वोट के लिए गुमराह करने के लिए किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म को आस्था का विषय लेके चलती है और हमेशा इसी भावना से धर्म को अनुसरण करती आई है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में यदि कहा जाए कि वो एक सनातन हिंदू हैं, उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद जी से दीक्षा ली हुई है। और आपको याद दिला दूं, 2017-18 में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से नेता हैं जो धर्म की बात करते हैं, धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आस्था की बात करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की और बिना किसी राजनीतिक प्रचार के, बिना किसी लाग लपेट के एक धार्मिक आस्था के रूप में दिग्विजय सिंह जी ने जो नर्मदा की यात्रा की। दूसरी तरफ आप देखिए कि नर्मदा के विकास के नाम पे, नर्मदा के संरक्षण के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार यही भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। करोड़ों वृक्ष लगाने की जब बात आई और जब धरातल पे देखा तो वहां वृक्षों की संख्या लाखों में भी नहीं निकली। तो भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे वोटों की राजनीति और नोटों की राजनीति, मैं दोनों बात करूंगा। जो राम के नाम पे चंदा पूरे देश से लिया गया, वह चंदा भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो मठाधीश थे वो खा गए। बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी में धर्म को केवल राजनीति और अर्थ का मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम को आस्था का विषय मानती है, सनातन को, धर्म को आस्था का विषय मानती है और इसको राजनीति से दूर रखती है। बिल्कुल। जहां तक प्रभु राम की बात है तो वो अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं। उनके पास जाने के लिए हमें किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से परमिशन थोड़ी लेना पड़ेगी। ये तो हमारी आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मध्य प्रदेश के कितने नेता हैं जो रामलला जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हो? ये तो हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं जो राघवगढ़ से संबंध रखते हैं। और राघवगढ़ जो नाम है वह स्वयं अपने आप में भगवान श्री राम का जो पर्यायवाची नाम है, वो राघवगढ़ के रहने वाले हैं। दिग्विजय अगर उनका नाम है तो उनके परिवार को उनके पिता ने या उनके जो पुरखे रहे, उन्होंने उनका नाम इसलिए रखा कि प्रभु राम के आचरण से वो आगे बढ़ेंगे, इसलिए दिग्विजय नाम रखा उन्होंने। लंका, भगवान श्री राम ने जिस तरह से लंका पर विजय प्राप्त की थी और दिग्विजय स्वरूप में सामने आए थे, तो ये तो राम उनके आचार में, विचार में और शिरोधार्य किए हुए व्यक्तित्व के रूप में है। कोई ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीति का विषय बनाना चाहती है, मैं ऐसा ठीक। सोनू जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये एक अलग मुद्दा था और ये मुद्दा सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया था। जब राम मंदिर अपने आप में परिपूर्ण नहीं था, कांग्रेस की मांग थी जी। और हमारे देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पे बैठी हुई महिला का जब अपमान कर दिया, राष्ट्रपति को आपने बुलाना उचित नहीं समझा उस कार्यक्रम में, उसको प्राइवेट लिमिटेड ब्रांडिंग का कार्यक्रम बना दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, योगेश जी, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। योगेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के रंग में मत रहिए। आप योगेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। जो आप सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस से वो पूछिएगा। मैं एक दिनेश जी से जवाब लेने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। जी संदीप जी, बात रखिए अपनी। तो मेरा तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगाती है, मैं सीधी सीधी बात ये है कि जिस तरह से जो उद्घाटन का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने और देश की सरकार ने तय किया था, वह कहीं से भी न्याय सम्मत, विधि सम्मत और धर्म सम्मत नहीं था। और कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया था कि अगर धर्म सम्मत है तो उसको धार्मिक स्वरूप के साथ स्थापित किया जाए, ना कि राजनीतिक उसको एक इवेंट बनाया जाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। बिल्कुल। दिनेश जी, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि आस्था राम में नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, योगेश गुप्ता जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस राम मंदिर को लेके राजीव गांधी पे अभी उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, उन्हीं राजीव गांधी जी ने
सैकड़ों साल से बंद उस राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया था और उस भूमि पूजन का काम, जिस पर आज विशाल राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका भूमि पूजन का काम राजीव गांधी जी ने अपनी देखरेख में शंकराचार्य जी के हाथों कराया था, ना कि किसी राजनेता के हाथों। ये बात आप भूल जाते हैं। ये बात देश को जानने की और याद रखने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बताया, इसको धर्म का मुद्दा बना के रखा और रामचंद्र जी की जो एक विराट स्वरूप है, विराट व्यक्तित्व है, उसका सम्मान बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी उस दौर के नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव शुरू हो रहा था और मध्य प्रदेश में 90 से लेके 92 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस में जो जान फूंकने का काम किया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की स्थापना उनके प्रयासों से हुई, उनके अध्यक्ष रहते हुई और बाद में वो मुख्यमंत्री जी भी बने। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने जहां दलितों, हरिजनों, कमजोर वर्गों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण बहुसंख्य वर्ग भी उनका विरोधी हो गया, बहुत सारे ऐसे लोग उनके विरोधी हो गए, लेकिन वो अपने पद से अडिग नहीं हुए। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो आकलन हमारे योगेश भाई लगा रहे हैं, वो भले ही कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आज भी निष्ठावान, समर्पित और कठोर इरादे रखने वाले, दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग हैं और दिग्विजय सिंह उस परिपाटी का नेतृत्व करते हैं और कांग्रेस पार्टी में हमारे लिए एक आदर्श है। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे और चार लोग जो आकलन लगाते रहे। कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ना ही दिग्विजय सिंह जी को इससे कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि जब हाथी चलता है तो पीछे बहुत सारे लोग उनको चिल्लाते हुए चलते हैं। ऐसी कोई बात